मसूरी मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है। दुकानदारों ने कहा कि वर्षों से इसी सड़क पर बस्ता लगाकर परिवार पालते आए हैं और अब उन्हें अचानक हटा दिया गया है। मंत्री जोशी ने आश्वासन दिया है कि जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और 2 महीने के भीतर उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट कहा कि मॉल रोड को मछली बाजार नहीं बनने देंगे, जांच के बाद ही वैकल्पिक स्थान मिलेगा। मंत्री और पालिका ने किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप पर चेतावनी दी है। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है, तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाज़ार ना लगे और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। जिस दिन अस्थायी वेंडर जोन बनाया जाएगा उस दिन हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारी मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे और पटरी व्यवसायों का व्यवसाय भी चलता रहे। पटरी व्यापारी हमारे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी इन पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान लाएंगे, ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका देगी और इसके लिए हमने इनसे 2 माह का समय मांगा है और हमारी कोशिश होगी शीघ्र ही बनाकर इन लोगों को दिया जाए। महिला कल्याण उत्तराखंड के मुख्य परिवीक्षाधिकारी अंजना गुप्ता टिहरी जनपद मुख्यालय पहुंची। उनके साथ कार्यक्रम प्रबंधक प्रीति उपाध्याय भी उपस्थित थी। उन्होंने सबसे पहले नई टिहरी के बोराडी स्थित एसओएस संस्था की ओर से संचालित बालग्राम का निरीक्षण किया। यहाँ उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए 20 बालक और बालिकाएं निवास कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान बच्चों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और खाने पीने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। इसके बाद अंजना गुप्ता ने जिला बाल संरक्षण कार्यालय, चाइल्ड हेल्पलाइन, दत्तक ग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और चिल्ड्रन विलेज एसओएस संस्था का निरीक्षण किया। उन्हें बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से संवाद कर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो पीड़ितों के मामलों को गंभीरता से लेने और सभी जरूरतमंद बच्चों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा है। आज टिहरी में एज ए मुख्य परीक्षा अधिकारी महिला कल्याण की तरफ से मेरे द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया। हमारी प्रोग्राम मैनेजर प्रीति भी हमारे साथ में है और हमारा उद्देश्य ये था यहाँ पर आने का, एक तो भारत मतलब उत्तराखंड सरकार ने मिल करके यहाँ पर एसओएस चिल्ड्रन विलेज जो कि एक एनजीओ काम कर रहा है, जिसका ऑल ओवर इंडिया में भी उनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, फॉस्टर केयर के रूप में काम करता है। तो उनके साथ मिलकर के यहाँ टिहरी गढ़वाल में जो है अपना एक एसओएस फॉस्टर केयर होम शुरू किया गया था, जिसके 3 हाउसेस यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 20 बच्चे निवासरत हैं, अनाथ निराश्रित बच्चे। उनका ये था कि निरीक्षण करना है, देखें कि वो कैसी व्यवस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तो देखा गया तो बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर 20 बच्चे उसमें निवासरत हैं, 3 घरों में अलग अलग। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिला प्रोबेशन कार्यालय है, बाल कल्याण समिति है, जेजे बोर्ड है, डीसीपीओ की पूरी टीम है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इन सब का भी निरीक्षण करना है ताकि इनकी योजनाएं जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो सीडब्ल्यूसी के साथ बैठ करके यहाँ पर काफ़ी विषयों में चर्चा हुई, बहुत सारे पॉक्सो पीड़िता से संबंधित कुछ मतलब यहाँ पर जो कुछ हमारे पास केसेस आए हुए थे जिन पर चर्चा हुई और अपने उनके द्वारा जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ इस बारे में चर्चा की गई। उनको प्रेरित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए या स्कूलों में जाइए और बच्चों को पॉक्सो और जो भी हमारी विभागीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दें। स्पॉन्सरशिप योजना में जो लाभान्वित बच्चे हमारे शेष रह जा रहे हैं उनको भी इस योजना से जोड़ें। और यहाँ पे आने के बाद देखा गया कि जो भी योजनाएं चल रही हैं धरातल पर उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छे ढंग से वो योजनाएं सभी जगह कारगर हैं। आज CWC में मुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती अंजना गुप्ता जी यहाँ पे आई हैं और हमारे कार्यालय में पहुँची हैं और हमें अच्छा लगा कि हमारे कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो पहली बार यहाँ पे आई हैं और जो भी CWC की कुछ समस्याएं थी, कुछ बिंदु थे, उन पे काफ़ी खुल के चर्चाएँ हुई, चाहे वो पोक्सो केस के बारे में हो, एडॉप्टेशन के बारे में हो या अन्य तरह की और भी चीज़ें थी, जन जागृति से संबंधित या फील्ड विजिट से संबंधित। उन्होंने काफ़ी जानकारी यहाँ पे CWC को दी और हमारे सभी मेंबर यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने उनकी बातों का पूर्ण तरह से लाभ उठाया और समय समय पर अगर इस तरह की विजिट्स होती रही तो ये निश्चित है कि क्षेत्र के लिए हमारे CWC की कार्यप्रणाली के लिए ये एक सकारात्मक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ समस्याएं होती हैं और वो सामने बैठ के अगर हल हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान हो जाता है किसी भी कार्य को करना। और मैं पुनः उनका यहाँ पे धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी हमारे जो सदस्य यहाँ पे उपस्थित थे सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस विजिट से सभी लाभान्वित हुए हैं और हम पुनः आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की विजिट हों तो CWC लाभान्वित इससे होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के शिशु मंदिर सभागार में रक्षाबंधन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि आयोजन मसूरी टाउन हॉल में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों की भागीदारी होगी। मंत्री जोशी ने कहा कि यह पर्व उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। बैठक में मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और शिक्षा सुधार जैसी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के समग्र विकास और जनहित के लिए बेहद आवश्यक है। इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही भव्य होने वाला है। निश्चित ही कोई बड़े नेता का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। और जैसा अब मसूरी की मातृशक्ति बहनों का मेरे साथ आशीर्वाद है, मैंने देखा कि चुनाव के समय में कई प्रकार की बातें हमारे विरोधी मित्र करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मंत्री जी छाते बांटते हैं, जग बांटते हैं और सामान बांटते हैं। तो मैंने जवाब दिया था, मैं अपनी बहनों को प्यार बांटता हूँ, एक विश्वास बांटता हूँ, मेरे पे विश्वास करती हैं। तो यही कारण है कि हर बार मेरी जीत का मार्जिन जो है बढ़ता जाता है। और कोई हम कांग्रेस के अन्य लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आया कुछ बांट दी है, क्योंकि ये तो एक पवित्र बंधन है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ उसको देता है जैसी क्षमता होती है। ये परंपरा वर्षों से चले आ रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों में उत्साह है, क्योंकि कल रात को ही मैंने अपने अध्यक्ष जी से कहा था और आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, तो इस बात का संकेत है कि इस बार का रक्षाबंधन बहुत भिन्न होगा, बहुत भव्य होगा। मैं इसके लिए यहाँ की माताओं बहनों का, अपने कार्यकर्ताओं का आभार करता हूँ। मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं कि किसी को उम्मीद नहीं होती। UCC लागू करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। धर्मांतरण कानून, नकल कानून, ये सब धामी जी लाए हैं। और आज ऑपरेशन कालनेमी, इस प्रकार लोग कलावा बांधकर, जनेऊ लगाकर, चोटी रखकर, छल कर हमारी धर्म व संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन कालनेमी चलेगा। क्योंकि असुर कालनेमी रावण का सेनापति था, कुछ विकास भेष बदलकर
छल करता था वही काम ये कर रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ऐसे लोगों का सफाई होगा और हमारी धर्म और संस्कृति जो सनातन को हम मानने वाले हैं वो सनातन मजबूत होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।